हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ मानों के बारे में। तो देखिए, यहाँ से करते हैं। मैंने ये पहले से ही सूत्र लिख रखे हैं और ये सारणी बना रखी है। सारणी को हम पूरा कैसे करते हैं, जब कभी हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमें मान याद ही नहीं रखते। अब याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आपको कोई से किसी से भी मान निकाल सकते हैं। यानी त्रिकोणमिति में किसी भी साइन के, कॉस के, टेन के कोई सा भी मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले याद रखने वाली बात यह है कि देखो, ये सूत्र है साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ये तो रहे कुछ 6 सूत्र। उसके बाद जो दो इंपोर्टेंट सूत्र हैं वो है टेन थीटा बराबर ये वाले, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये सूत्र आशा करता हूँ आप सभी को याद होंगे। अब मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो मान आते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ये साइन का है, यानी साइन के मान निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 0/4 ये रखेंगे और इसको अंडर रूट बंद कर देंगे जीरो के लिए, साइन जीरो के लिए। उसके बाद 1/4 पर इसको अंडर रूट में बंद कर देंगे। इसी प्रकार 2/4 पर इसको भी अंडर रूट में बंद कर देंगे। फिर उसके बाद आएगा 3/4, इन सभी को हम अंडर रूट में बंद करते चले जाएंगे 4/4। यानी ये जो मान हो गया, ये हमारा जीरो के ऊपर लिखा है तो जीरो का हो गया, ये 30 के ऊपर लिखा है तो 30 का हो गया, 45 के ऊपर लिखा है तो 45 का, 60 के ऊपर लिखा है तो 60 का और 90 के ऊपर लिखा है तो 90 का। अब हम बात करते हैं कि इन मानों को यहाँ पर कैसे रखेंगे। देखो, सबसे पहले क्या है कि ये जीरो का अगर हम अंडर रूट लेंगे तो इसका होगा केवल जीरो, और जीरो के नीचे कोई भी संख्या हो तो उसका मान भी जीरो ही होता है। तो साइन जीरो का मान होगा जीरो। यहाँ पे जीरो आ गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं 1/4 का। तो देखो, एक का, अब हम इसका निकालेंगे वर्गमूल। इसका एक का रूट निकालेंगे तो एक आता है और 4 का रूट निकालेंगे तो आएगा हमारा 2। तो ये हो जाएगा, ये वाला मान होगा हमारा 1/2। अब बात करते हैं अंडर रूट 2/4 का। तो देखो यहाँ पे देखते हैं, तो देखो अंडर रूट 2 का मान निकालने के लिए देखो हमें क्या करना है कि इसमें अंडर रूट 2 का गुणा करना है। अंडर रूट 2/4 और इसमें ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे अंडर रूट 2 का और यहाँ भी अंडर रूट 2 का। तो देखो ये हमारा बन जाता है। यहाँ पे देखो इससे, यानी अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2 और 4 का अंडर रूट लगेंगे तो ये 4 का अंडर रूट लेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा 2। अब यहाँ पे केवल बचेगा गुणा में अंडर रूट 2। अब देखो 2 से 2 कट गया एक बार और ये हमारा फाइनल आंसर बच रहा है 1/√2। ये हमारा मान आता है 1/√2 जो साइन 45 का होता है। तो देखो यहाँ पे रखते हैं। अब इसको मिटाने के बाद अब मैं बात करूंगा साइन 60 के मान की। तो देखो साइन 60 का मान ये दिया है, मैंने ऊपर लिख रखा है √3/√4 ये लिखा है। तो इसके लिए इसमें करना कुछ नहीं है, बस √3 का कोई अंडर में निकलेगा नहीं, निकलेगा तो दशमलव में आएगा, इसीलिए √3 को √3 निकलेगा और 4 का अंडर निकलता है तो ये आएगा 2। तो ये होगा हमारा √3/2। सॉरी, ये √3/2। अब बात करते हैं हम साइन 90 के मान की। तो साइन 90 का मान मैंने बताया, जैसे कि आप देख रहे हैं √4/√4। तो देखो इससे ये कट गया, एक आ गया अंडर में और एक का अंडर निकालेंगे तो वो भी एक ही आता है। तो देखो ये हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बाकी मान कैसे निकाले जाते हैं। अब इसको शायद मिटाने की जरूरत नहीं है, आप नोट कर लेना जो भी है। तो देखो, जब हम साइन का मान है और अब हम कॉस की साइड बनाएंगे तो इन सारे मानों को पलट देंगे। जो साइन 90 का मान है वो कॉस 0 में आ जाएगा 1। उसके बाद जो साइन 60 का मान है वो कॉस 30 में आ जाएगा √3/2। और साइन 45 का तो किधर से कोई बदलने के लिए कोई संख्या ही नहीं, तो 1/√2 का 2 रहेगा। उसके बाद ये 30 का मान होगा वो कॉस में 60 का हो जाएगा और ये 0 वाला 90 का बन जाता है।
यानी साइन और कॉस के मान याद हो गया। अब हम बात करते हैं टेन की। तो देखो टेन के मान निकालने के लिए टेन 0/0 यानी टेन 0 का मान निकालते हैं। एक मिनट, टेन 0 बराबर हो जाएगा साइन 0 बट्टे कॉस 0। ठीक है, अब टेन 0 का मान निकालना है तो टेन 0 बराबर साइन 0 का मान कितना 0, कॉस 0 का मान 1, तो ये हो जाएगा टेन 0 का मान टेन 0 बराबर 0। यहाँ भी 0 आ गया। उसके बाद बात करते हैं टेन 30 की। टेन 30 बराबर होता है साइन 30 बट्टे कॉस 30। अब साइन टेन 30 का मान निकालेंगे तो टेन 30 के लिए साइन 30 का रखो 1/2 और बट्टे अंडर 3/2, ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा टेन 30 बराबर 2/2 अंडर 3, तो ये 2 से 2 कट जाएगा 1/3, तो यहाँ पे मान आएगा 1/3। अब बात करते हैं टेन 45 की। ये मान मिटा देता हूँ, ऊपर बाद में देख लेना, आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। टेन 45 बराबर साइन 45 बट्टे कॉस 45। ठीक है, साइन 45 का मान 1/2 और कॉस 45 का मान भी 1/2, तो इससे ये एक बार कट गया बराबर 1। ये जो टेन 45 का मान आएगा वो आएगा 1। इसी प्रकार बात करते हैं 60 की, टेन 60 की। तो टेन 60 और ये टेन 60, तो साइन 60 का मान है यहाँ पे √3/2 बट्टे 1/2, 2 से 2 कटेंगे बराबर √3/1, तो बराबर आएगा √3। ये टेन 60 का मान √3। अब बात करते हैं आगे टेन 60 की, वो सॉरी टेन 90 की। टेन 90 बराबर साइन 90 बट्टे कॉस 90, ये आ गया। तो सबसे पहले साइन 90 का मान 1 और कॉस 90 का मान 0। अगर 1 में 0 को भाग देंगे तो ये जाता है बेटा अनफाइनाइट, तो इसका मान आ गया इनफाइनाइट। अब अगर चाहो तो सेम प्रोसीजर होता है, जैसे साइन का मान पलट के हमने कॉस का बना दिया, इसी प्रकार टेन का पलट के कॉट का बन जाएगा। अगर नहीं चाहते हो तो इस वाले सूत्र में, कॉट वाले सूत्र में ये मान पलट के रखने पड़ेंगे और आराम से निकल आएगा। जैसे ये इसका हो जाएगा इनफाइनाइट और ये हो जाएगा √3, ये 1 और 1/√3, इसका हो जाएगा 0। अब बात करते हैं सेक का मान निकालने के लिए हम सेक 0 का मान निकालेंगे। सेक 0 बराबर 1/cos 0, तो ये जाएगा सेक 0 का मान निकालेंगे 1/cos 0। cos 0 का मान होता है 1, 1/1 बराबर 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1। उसके बाद सेक 30 और यहाँ हो जाएगा cos 30। cos 30 का यानी सेक 30 का मान होता है 1/cos 30, cos 30 √3/2, √3/2, तो ये पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये मान हो जाएगा बराबर 2/√3। ये इस तरीके से। अब बात करते हैं सेक 45। तो यहाँ पे सेक 45 का मान निकालेंगे 1/cos 45, 1 और बट्टे cos 45, तो cos 45 का मान है 1/√2, तो ये हो जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा केवल √2, तो यहाँ पे √2। इसी प्रकार सेक 90 का मान, सेक 90 बराबर हो जाएगा 1/√3
cos 90 और 1/cos 90 का मान 0, इसका मतलब हो जाएगा ये इनफाइनाइट। तो यहाँ पे आ जाएगा इनफाइनाइट। इस मान को बदलने के बाद में सॉरी यहाँ कुछ गलतियां होंगी। तो देखो इसको sec 45 का मान निकालेंगे तो sec 45 का 1/, ये वाला मान जो sec 45 का √2 और इसका मान हो जाएगा 2। इसको हम क्या करें, हम बदल देंगे तो ये इनफाइनाइट 2 √2 2/√3 और इसका हो जाएगा 1। तो आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा कि त्रिकोणमिति के मान कैसे निकाले जाते हैं। धन्यवाद।